टेट पास पारा सफल सहायक शिक्षक पिछले 4 महीनों से अपनी वेतन मांग को लेकर धरने पर हैं। वहीं आज लंबे संघर्ष के बाद इनके द्वारा सीएम आवास घेराव किया जाना था। वहीं राजभवन के समक्ष धरने पर बैठे पारा शिक्षकों से वार्ता के लिए झामुमो नेता विनोद पांडे, गोमिया के पूर्व विधायक योगेंद्र महतो पहुंचे। उसके बाद उन्होंने पारा शिक्षकों को आश्वासन दिया, आपकी मांगों पर जल्द विचार किया जाएगा। जिसके बाद पारा शिक्षकों ने अपनी आंदोलन 5 जनवरी तक के लिए स्थगित किया। रत हैं और समय समय पर हम लोगों को अवगत भी कराया गया इनके मांगों से, और इनके प्रतिनिधि मंडल भी हम लोगों के साथ में पार्टी के कार्यालय में इनके द्वारा वार्ता भी की गई। काफ़ी प्रयास हम लोगों ने किया, लेकिन इनका जो डिमांड है उस डिमांड को लेकर के हम लोगों ने सरकार के समक्ष में बातें रखी, और हम लोग हमेशा से इस प्रयास में रहते हैं कि कोई भी संगठन या कोई भी व्यक्ति अपनी मांग को लेकर के सड़कों पर उसको उतरने का अवसर न मिले, सरकार उनकी बातों को सुने। और इस दिशा में बड़े भाई जोगेंद्र जी ने और हमने पहल किया, और सरकार से इनकी वार्ता कराने का हम लोग काम करेंगे। और इन लोगों से हम लोगों ने अनुरोध किया है कि आप लोग तत्काल अपने आंदोलन को स्थगित करें, और हम लोग बहुत जल्द आपकी वार्ता सक्षम पदाधिकारी के समक्ष कराएंगे, और निश्चित रूप से कुछ न कुछ निर्णय हम लोग ले करके उठेंगे। सर, ये सिर्फ आश्वासन ही नहीं ना रह जाएगा, क्योंकि सिर्फ 1 साल का कार्यकाल हेमंत सरकार के पास बचा हुआ है और उसके बाद फिर चुनावी मोड जो है वो शुरू हो जाएगा। नहीं, एक बात हमको बताइए कि हम तो अभी आश्वासन ही दे सकते हैं, और हम लोगों के बात पर इन लोगों ने जो विश्वास दिखाया है वो विश्वास आगे कायम रहे, इसका प्रयास हम लोग करें। मतलब वार्ता हो जाएगी 5 जनवरी से पहले? बिल्कुल होगी। जब हम लोगों ने यहाँ घोषणा किया है तो वार्ता भी होगी, और हम लोगों को उम्मीद है कि सकारात्मक इसके परिणाम भी होंगे। लिखित में मांग रहे हैं सर लोग लिखित में मांग रहे हैं। हमको लगता है कि जो प्रतिनिधि हम लोग के साथ बैठे हुए थे उनके तरफ से बातचीत ऐसी नहीं आई, लेकिन आपके तरफ से ये बात आ रही है, तो शायद आपसे बात हुई होगी। मैं उस विषय में आपके बात पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। धन्यवाद। देखिए, अभी हम लोगों के पास सरकार के मंत्री का दर्जा प्राप्त माननीय विनोद पांडे जी और माननीय हमारे योगेंद्र महतो जी दोनों धरना स्थल पर आए थे, और आज सुबह हमारे सरकार के कैबिनेट के मंत्री माननीय मिथिलेश ठाकुर जी का भी फ़ोन हमारे संयोजक माननीय दशरथ ठाकुर जी के मोबाइल में फ़ोन आया था। उन्होंने आग्रह किया कि आप लोग इस धरना को समाप्त कर दीजिए। तो उनके कथनानुसार यह दोनों मंत्री के दर्जा प्राप्त जो योगेंद्र महतो जी और विनोद पांडे जी, वो भी आए हमारे धरना स्थल पर। माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी पहुंचते, लेकिन वो राज्य से बाहर रहने के कारण यहाँ पर नहीं पहुँच पाए। दोनों मंत्री ने यहाँ पर बैठ करके हम लोगों के बीच में, प्रदेश कमेटी के बीच में, उन्होंने आश्वासन दिया, बात किया कि 29 तारीख को हमारे सरकार का 4थी वर्षगांठ है। 30 तारीख को हमारा समय नज़दीक आ रहा है, इस वर्ष का अंतिम दिन हो रहा है, इसलिए 5 तारीख तक हम लोग को समय दिया जाए। 5 जनवरी 2024 तक मैं सरकार के साथ आप लोगों को उच्च स्तरीय वार्ता कराऊंगा। तो हम लोग इसके बाद में हम लोग प्रदेश कमेटी ने सभी लोग बैठ करके निर्णय लिए कि 5 जनवरी 2024 तक यह कार्यक्रम जो हम लोग को धरना चल रहा था 127 दिनों से, वो आज स्थगित किया जाता है, और 5 तारीख के बाद हम लोग पुनः इस पर बैठ करके निर्णय लेंगे कि कार्यक्रम आगे चलेगा या नहीं चलेगा, या प्रदेश कमेटी पर निर्भर करता है। अच्छा, जोगेंद्र महतो जी आपसे तर्क मांग रहे थे, 4 साल हो गया, तर्क नहीं समझ में आया अब तक? देखिए, हम लोगों को यह सरकार बहुत कुछ दी है, लेकिन बुढ़ापा का सहारा अभी तक नहीं दे पाई है। मुझे पूर्ण विश्वास है ये माटी का सरकार है, और हम लोग इस झारखंड का माटी का सहायक अध्यापक है, इसलिए मुझे पूर्ण भरोसा है
कि यह हम लोगों को निश्चित रूप से वेतनमान देगी। इसलिए आज का धरना जो है हम लोग आज स्थगित करते हैं। पुनः 5 तारीख के बाद हम लोग बैठ करके इस पर निर्णय लेंगे। इस बीच में हम लोग जो सरकार से वार्ता होगी उच्च स्तरीय, उसकी तैयारी हम लोग पूर्ण हो रहा है, उन्हीं ने पता चलता, बाद में पता चलता। एक दिन के लिए खाली पुलिस हटा के देखो, समझ में आ जाएगा क्या। एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बना दीजिए, एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाइए, नहीं बन पाएगा तो व्यवस्था पे नहीं। अलामुद्दीन जिला पिपरा प्रखंड से, इसीलिए इतना बोले। अजीब बात है। जहाँ तक नियम की बात है सर, जब कोर्ट कर रहा है कि आप ये लोग कर रहा है स्टेट पास रत्ती पर भी हम लोग विधि व्यवस्था हमारा कहना है कि हमको रजरप्पा मंदिर में जाकर नारियल फोड़ना तो हमको